आपको ट्रांसलेट करने के लिए अगर मिल जाए, तो आपको लगेगा तो ज़रूर कि ये शायद कोई मज़ाक है। लेकिन ऐसे जो सेंटेंसेस होते हैं ना, वो आपको वाक़ई में हेल्प करते हैं, एक अपने लैंग्वेज के नुआंसेस को समझते हुए और सामने वाले की लैंग्वेज, स्पेशली जब आप हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करने की बात करते हैं, तो इंग्लिश के नुआंसेस को भी समझना और उन दोनों में एक सामंजस्य बैठाते हुए उसका एक करेक्ट इंग्लिश वर्जन निकालना। आइए देखते हैं कि अगर इसे ट्रांसलेट करना हो इंग्लिश में तो आप कैसे करेंगे। सबसे पहली चीज है लगाई दियो। देखिए, अगर आप किसी भी चीज को फेस पे अप्लाई करने की बात करते हैं, तो उस केस में भी आप कहते हैं फेस पर क्रीम लगा लेना या फिर कोई फेस वॉश लगा लेना। कभी आप परफ्यूम स्प्रे करते हैं तब भी आप करते हैं कहते हैं कि मैंने परफ्यूम लगा लिया। लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई एक्सटर्नल मटेरियल नहीं है जो लगाने की बात हो रही है। क्या लगाने की बात हो रही है? अ, चोली मतलब ब्लाउज और हुक। तो ब्लाउज के जो हुक्स हैं उनको लगाने की बात हो रही है और ये एक रिक्वेस्ट है। तो सबसे पहले तो जो ओवरऑल इसका एसेंस निकल कर आ रहा है उसके वजह से मैं यहाँ पर प्लीज लिख रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि गाने में या फिर वर्डिंग्स में कहीं पर भी कृपया या फिर प्लीज शब्द का इस्तेमाल हुआ है, लेकिन पूरा जो भाव निकल कर आ रहा है वो प्लीज का आ रहा है, रिक्वेस्ट का भाव आ रहा है। तो प्लीज आ गया सबसे पहले। अब लगाई दियो चोलिया के हुक, मतलब जो ब्लाउज के हुक हैं उनको बंद करने की बात हो रही है। तो आप में से बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि बटन लगाने के लिए बटन अप का इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पर हम हुक अप कह सकते हैं। लेकिन हुकअप गलत होगा। हुकअप का मतलब होता है कैजुअल रिलेशनशिप, जहाँ पर किसी सीरियसनेस के बगैर कोई दो लोग एक रोमांटिक रिलेशनशिप में होते हैं, तो उसको हुकअप कहते हैं। तो हुकअप तो गलत हो जाएगा। हुक लगाने के लिए जो आप फ्रेज इस्तेमाल करते हैं वो होता है फासन द हुक। किस चीज के हुक की बात हो रही है? ब्लाउज की। और ब्लाउज के पहले चोलिया के हुक मतलब ऑफ द ब्लाउज। सो ऑफ, और ऑब्वियसली दुनिया के हर ब्लाउज की तो बात हो नहीं रही है, एक स्पेसिफिक ब्लाउज के हुक लगाने की बात हो रही है। तो द ब्लाउज और राजा जी। अब यहाँ पर जो राजा जी, देखिए प्यार मोहब्बत में जब आप बात करते हैं तो आप बहुत सारे ऐसे वर्ड इस्तेमाल करते हैं जिनका आप लिटरल मीनिंग नहीं देखते हैं। कभी भी आप यहाँ पर अगर आपने किंग बोल दिया तो एक लिटरल ट्रांसलेशन तो सही हो जाएगा, लेकिन भाव यहाँ पर किंग का नहीं है। आप यहाँ पर जैसे प्यार से किसी को डार्लिंग बोलते हैं, किसी को स्वीट हार्ट बोलते हैं, तो सेंस उस चीज का आ रहा है। तो अगर मुझे इसको ट्रांसलेट करना होगा और सिर्फ भाव के बेसिस पर, तो मैं बोलूंगा कुछ ऐसा। प्लीज फासन द हुक ऑफ द ब्लाउज माई डार्लिंग। प्लीज फासन द हुक ऑफ द ब्लाउज माई डार्लिंग। बिना किसी फालतू बकवास के इंग्लिश सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।